हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब दोस्तों? इमेजिन करिए कि आप ऐसी कंपनी ढूंढते हैं जो बस कोलैप्स होने की एज पर ही है। एक फेलिंग टेक्सटाइल बिजनेस जिसका कोई साफ फ्यूचर नहीं है। मे बी आप क्या करोगे? उससे आप दूर चले जाओगे या फिर उसमें इन्वेस्टमेंट करने की एक अपॉर्चुनिटी देखोगे? यही स्टोरी है बर्कशायर हैथवे की, एक अमेरिकन मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमरेट जो अमेरिकन बिजनेसमैन एंड इन्वेस्टर वॉरेन बफे द्वारा रन है। पर इसके पहले कि बफे ने कंपनी पर कंट्रोल लिया, बर्कशायर हैथवे सिर्फ एक स्ट्रगलिंग टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर था जो 1839 में स्टार्ट हुआ था। फिर 1962 में वॉरेन बफे ने फाइंड आउट किया कि इसके शेयर्स अंडर वैल्यूड थे और इस कंपनी के शेयर्स खरीदने शुरू कर दिए और जल्द ही इस फर्म के वो मेजॉरिटी ओनर बन गए और कंपनी पर कंट्रोल ले लिया। 1965 में कंपनी में एक ड्रास्टिक रीस्ट्रक्चरिंग हुआ और ये एक कॉन्ग्लोमरेट बन गई। टेक्सटाइल कंपनी से आज ये इंश्योरेंस, चॉकलेट्स, रिटेल, होम फर्निशिंग्स, इलेक्ट्रिक पावर, ज्वेलरी एंड इवन रेल रोड्स के बिजनेस में भी है। बिजनेस ने कंप्लीटली अपना डायरेक्शन चेंज कर दिया है एंड इसे हम कहते हैं एक स्पेशल सिचुएशन। जब कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जो बिजनेस के डीएनए को ही चेंज कर देते हैं। नाउ व्हाट इफ मैं आपको बताऊं, आप भी ऐसे स्पेशल इवेंट्स का एडवांटेज ले सकते हैं। जी हाँ, ये पॉसिबल है स्पेशल सिचुएशंस फंड्स के थ्रू। तो स्पेशल सिचुएशंस फंड्स आखिर होते क्या हैं? स्पेशल सिचुएशंस के एग्जांपल्स क्या हैं? इन फंड्स में क्या अपॉर्चुनिटी और क्या रिस्क है और इनमें कौन इन्वेस्ट कर सकता है? चलिए वीडियो में फाइंड आउट करते हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले लाइक बटन को हिट करना ना भूलें, इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि कुछ भी आपसे मिस ना हो। ध्यान रखें कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है और कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। तो सबसे पहले समझते हैं कि स्पेशल सिचुएशंस फंड्स क्या होते हैं। वेल, उसके पहले हम समझेंगे कि स्पेशल सिचुएशंस क्या होती हैं। तो देखिए, स्पेशल सिचुएशंस ना कोई भी यूनिक सिचुएशन या चैलेंज या अपॉर्चुनिटी हो सकता है जो कि एक कंपनी फेस कर रही हो, जैसे कि लेट्स से रीस्ट्रक्चरिंग, स्पिन ऑफ्स, यानी कि एक कंपनी एक सेक्शन को स्प्लिट करके एक सेपरेट बिजनेस बना देती है, या तो मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, या मैनेजमेंट में चेंज, या टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शंस, मे बी गवर्नमेंट पॉलिसीज, रेगुलेटरी चेंजेस एटसेट्रा। नाउ इन सिचुएशंस का कंपनी पर पॉजिटिव या फिर नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है, लेकिन इन सिचुएशंस के दौरान इवन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज भी अपने शेयर प्राइसेस में एक शार्प करेक्शन देख सकती है। इसका मतलब कंपनी के शेयर्स उनके ट्रू या इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर सकते हैं। ये इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स और मैनेजमेंट वाली कंपनीज ऐसे सिचुएशंस को तो ओवर टाइम ओवरकम कर ही लेंगी और जब एक बार ये ऐसा कर देते हैं, चांसेस है कि शेयर प्राइसेस बहुत तेज ऊपर चले जाएंगे। वेल, अब रोल आता है स्पेशल सिचुएशंस फंड्स का। ये शॉर्ट टर्म स्पेशल सिचुएशंस का एडवांटेज लेते हैं और ऐसी कंपनीज के स्टॉक्स खरीदते हैं जो कि अपने ट्रू वैल्यू या इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे ट्रेड हो रही हो। ये फंड्स यूनिक इवेंट्स या सर्कमस्टांसेस जो कि कंपनी की वैल्यू पर प्रभाव डाल सकते हैं, उनको ढूंढते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं। टिपिकली ये फ्लेक्सी कैप स्कीम्स होती हैं जो कि अक्रॉस द मार्केट कैपिटलाइजेशन के स्टॉक्स और सेक्टर्स में इन्वेस्ट करते हैं और खुद को बेंचमार्क करते हैं S&P BSE 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स पर। स्पेशल सिचुएशंस फंड्स मार्केट के मूड और वैल्यूएशंस पर ज्यादा डिपेंडेंट नहीं होते हैं, क्योंकि ये उन स्पेसिफिक न्यूज पर फोकस करते हैं जैसे एक पर्टिकुलर स्टॉक से मतलब हो। इस पॉइंट इन टाइम पर ये स्ट्रैटेजी बेहतर है कंपेयर करें नॉर्मल बाय एंड होल्ड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी से। तो वेल, अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि कैसे स्पेशल सिचुएशंस फंड्स के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर पाती हैं। तो स्पेशल सिचुएशंस वो पॉजिटिव और नेगेटिव इवेंट्स या सिचुएशंस हो सकते हैं जो कंपनी के शेयर प्राइस को इन्फ्लुएंस करते हो। फॉर एग्जांपल, किसी रेप्यूटेबल या फाइनेंशियली सॉलिड कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में नेगेटिव न्यूज स्प्रेड होना, किसी कंपनी के प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई टेम्पररी इश्यू होता है तो इस न्यूज पर एक ओवर रिएक्शन हो जाता है और इससे उसके शेयर प्राइस गिरने लग जाते हैं। अब यहाँ फंड मैनेजर बिलीव करते हैं कि कंपनी तो फंडामेंटली स्ट्रांग है और ये इवेंट एक टेम्पररी फैक्टर ही है, तो फंड के लिए ये कंपनी एक बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि ये इवेंचुअली लॉन्ग रन में रिकवर हो सकती है और इसके शेयर प्राइसेस ऊपर जा सकते हैं। रिमेंबर नेस्ले इंडिया लिमिटेड? 2015 में नेस्ले इंडिया ने मेजर क्राइसिस फेस किया जब पता लगा कि उनकी पॉपुलर ब्रांड मैगी नूडल्स अनसेफ है और
कंजम्पशन के लिए हजार्डस है, ऐसा लेबोरेटरी टेस्ट्स में पाया गया था। दोस्तों ये डिजास्टर नेस्ले इंडिया के लिए वन ऑफ द टफेस्ट चैलेंजेस था जो कि उसने कभी भी एनकाउंटर किया हो। ये सिचुएशन इतनी ज्यादा सिवियर थी कि इसने इंडिया में कंपनी की प्रेजेंस को ऑलमोस्ट डेंजर में डाल दिया था, क्योंकि मैगी नूडल्स नेस्ले इंडिया के रेवेन्यू का ओवर 25% अकाउंट करता है। नेस्ले इंडिया लिमिटेड ने मैगी नूडल्स के स्टॉक्स को रिकॉल कर दिया और सितंबर 1, 2015 तक अराउंड 38,000 टन्स ऑफ मैगी नूडल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। लेकिन कुछ इन्वेस्टर्स ने इस क्राइसिस में एक अपॉर्चुनिटी देखी और नेस्ले इंडिया के शेयर्स जब लोअर लेवल्स पर थे तब उनमें इन्वेस्ट कर दिया। कंपनी का शेयर प्राइस तब से एक अपसर्ज पर है, जैसे कि आप इस चार्ट में देख ही सकते हैं। कभी कभी मार्केट को इस कंपनी के स्टॉक के अराउंड पॉजिटिव डेवलपमेंट को पूरी तरीके से फैक्टर इन करने में टाइम लगता है। इससे फंड मैनेजर को ऐसी अपॉर्चुनिटीज को कैपिटलाइज करने में मदद मिलती है। लेट्स से एक कंपनी एक्वायर की जा रही है बाय अनदर कंपनी जिसका स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है। ऐसे केसेस में पॉसिबल है कि ये पॉजिटिव डेवलपमेंट सिर्फ पार्शियली यानी कि कुछ ही फैक्टर्ड है अभी तक, और कंपनी के शेयर्स अभी तक अपने पूरे पोटेंशियल पर राइज नहीं हुए हैं। तो स्पेशल सिचुएशंस फंड्स के लिए ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनाता है। ध्यान रखें, जब ज्यादातर लोग ये बिलीव करते हैं कि स्टॉक बहुत ही अच्छा करेगा फ्यूचर में, तो उसके प्राइस बहुत ऊपर जाने लग जाते हैं, वो ओवर वैल्यूड बन जाता है, राइट। तो इवन अगर एक फेवरेबल इवेंट होता है, एक ऐसा इवेंट जो कंपनी को बेनिफिट करता हो, उसके प्राइस हो सकता है बहुत ऊपर ना जाए क्योंकि वो ऑलरेडी ओवर वैल्यूड हो। लेकिन सपोज करते हैं कि एक कंपनी है और मार्केट श्योर नहीं है कि कंपनी अच्छा करेगी भी या फिर नहीं, तो उसके शेयर प्राइस बहुत ज्यादा हाई नहीं जाएंगे, वो अभी फेवरेबल वैल्यूएशंस पर अवेलेबल होगी। अब अगर एक पॉजिटिव इवेंट होता है जो कि कंपनी के लिए फेवरेबल है, तो उसके शेयर प्राइस ऊपर जा सकते हैं और स्पेशल सिचुएशंस फंड्स के लिए ये एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। नोट करें कि मार्केट को इस कंपनी के ट्रू पोटेंशियल को रियलाइज करने में कुछ टाइम लग सकता है, तो स्पेशल सिचुएशंस फंड्स पेशेंट इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल है जिनका एक लंबा इन्वेस्टमेंट होराइजन हो। वेल, अब हम आगे बढ़ते हैं और आइए स्पेशल सिचुएशंस के कुछ एग्जांपल्स पर नजर डाल दिया जाए। सबसे पहले चलिए बात करते हैं स्पिन ऑफ्स एंड डीमर्जर्स के बारे में। तो स्पिन ऑफ्स एक कॉर्पोरेट एक्शन होता है जहां पे पेरेंट कंपनी एक स्पेसिफिक डिवीजन यानी सब्सिडरी को बेच देती है और एक नई इंडिपेंडेंट एंटिटी क्रिएट कर देती है। और वहीं एक डीमर्जर तब होता है जब कंपनी का एक बिजनेस यूनिट अलग कर दिया जाता है ओरिजिनल कंपनी से। स्पिन ऑफ और डीमर्जर से ओरिजिनल कंपनी के शेयर होल्डर्स को नई एंटिटी में शेयर्स मिलते हैं। इस वजह से शेयर्स की टोटल वैल्यू ओरिजिनल कंपनी और न्यू कंपनी से ये पहले से हायर हो जाती है। इसे अक्सर वैल्यू अनलॉकिंग के तौर पे देखा जाता है और स्पेशल सिचुएशन फंड्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट होती है। हाल ही में हमने जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड से डीमर्जर ऑब्जर्व किया है। अगर आप इस चार्ट को देखते हैं, आप देख सकते हैं कि कैसे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के लिस्टिंग के बाद दोनों ही कंपनीज के शेयर प्राइस में सर्ज हो गया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टेक्नोलॉजिकल डिस्ट्रप्शंस की। दोस्तों, जब हम टेक्नोलॉजिकल डिस्ट्रप्शंस की बात करते हैं ना, ये टेक्नोलॉजी में बहुत बड़े चेंजेस या एडवांसमेंट्स हो सकते हैं जो कि एक इंडस्ट्री में किस तरह काम हो रहा है उसको काफी हद तक बदल सकते हैं। जैसे कि इंटरनेट के आने के बाद से, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का राइज, या लेट्स से इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का राइज। इंडिया में ईवी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के राइज के बाद से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ड्रास्टिकली चेंज हो गई है और टाटा मोटर्स जो कि इस स्पेस में वन ऑफ द लीडर्स हैं, इसके शेयर प्राइस में इसकी फर्स्ट इलेक्ट्रिक कार की लॉन्च के बाद से बहुत ज्यादा राइज हुआ है। तो फाइनली आइए बात करते हैं वंस इन अ सेंचुरी इवेंट की, द कोविड-19 पैंडेमिक। वेल, पैंडेमिक के दौरान ना हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज उन सेक्टर्स में से एक थी जो कि पैंडेमिक के दौरान हुए लॉकडाउन्स की वजह से बहुत भारी इफेक्ट हुई थी। पर एक बार जब लॉकडाउन के रेस्ट्रिक्शंस हट गए, लोग और ज्यादा पहले से भी ट्रैवल करना चाहते थे, दैट इज रिवेंज ट्रैवल करना चाहते थे। इससे इस सेक्टर का आउटलुक ही बदल गया। अगर आप इस चार्ट को देखते हैं, आप पाएंगे एक लीडिंग होटल इंडस्ट्री प्लेयर ने अपने शेयर प्राइस में पैंडेमिक के लोस के बाद से एक 64% का इंक्रीज देखा। तो अब हम आगे बढ़ चुके हैं और अब हम बात करने वाले हैं स्पेशल सिचुएशन फंड्स में इन्वेस्ट करने के दौरान क्या क्या रिस्क शामिल है इसकी। फ्रेंड्स, स्पेशल सिचुएशन फंड्स आर ऑल अबाउट कुछ इवेंट्स
इवेंट्स का होना, जैसे कि कंपनी का टर्न अराउंड्स, मर्जर एंड एक्विजिशन एटसेट्रा। अगर ये इवेंट्स डिले हो जाते हैं या फिर जैसे प्लान किया था वैसा नहीं होता, इससे फंड के परफॉर्मेंस और वैल्यू के साथ सच में बहुत मेस अप हो सकता है। नेक्स्ट, इसके अलावा इस टाइप की इन्वेस्टिंग अभी भी एक नया तरीका है। आपको फंड की इन्वेस्टमेंट स्टाइल और ट्रैक रिकॉर्ड को बहुत ही केयरफुली चेकआउट करना होगा। इसमें से ज्यादातर फंड्स बहुत ही लंबे समय से है नहीं। नेक्स्ट, आपको ये भी देखना होगा कि एक स्पेशल सिचुएशन फंड्स क्या यूनिक वैल्यू दे रहा है। मेक श्योर करिए कि फंड एक्चुअल में स्पेशल अपॉर्चुनिटी पे फोकस कर रहा हो और ये सिर्फ एक रेगुलर डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड की तरह फंक्शन ना कर रहा हो। ध्यान रखें कि एक स्पेशल सिचुएशन फंड्स में होल्डिंग्स एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड के जैसे काफी हद तक लग सकती है। वेल, अब हम आगे बढ़ते हैं और समय आ गया है कि हम इंडिया में अवेलेबल स्पेशल सिचुएशंस फंड्स के नेम्स को आपके सामने रिवील करें। इंडिया में करेंटली 4 स्पेशल अपॉर्चुनिटीज फंड्स हैं। आदित्य बिरला सन लाइफ स्पेशल अपॉर्चुनिटीज फंड, एक्सिस स्पेशल सिचुएशंस फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड, फ्रैंकलिन इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड, सैमको स्पेशल अपॉर्चुनिटीज फंड और व्हाइट ओक कैपिटल स्पेशल अपॉर्चुनिटीज फंड, दोनों ने अपने न्यू फंड ऑफर्स यानी एनएफओस को मई 2024 में लॉन्च किया। वेल, अब क्वेश्चन ये है कि किससे स्पेशल सिचुएशन फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो क्योंकि स्पेशल सिचुएशन फंड हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट्स हैं, आपको इसमें तभी इन्वेस्ट करना चाहिए अगर आपका एक ज्यादा रिस्क टॉलरेंस हो। फाइनेंशियल प्लानर्स कहते हैं कि ये फंड्स किसी स्पेसिफिक मार्केट कैपिटलाइजेशन जैसे कि लार्ज, मिड, स्मॉल कैप स्टॉक्स या फिर सेक्टर्स तक लिमिटेड नहीं है। इनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज यानी कि स्पेशल सिचुएशंस को रिटर्न्स निकाल पाने में कुछ टाइम लग सकता है, तो इन्वेस्टर्स को पेशेंट होना रहेगा और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हॉराइजन मेंटेन करना जरूरी है। वेल फ्रेंड्स, अब हम अपने कंक्लूजन पर आ ही चुके हैं। आज के लिए बस इतना ही। तो जैसे कि वॉरेन बफे ने एक स्ट्रगलिंग कंपनी को एक सक्सेसफुल वन में बदल दिया, वैसे ये स्पेशल सिचुएशंस आपको किसी कंपनी के लाइफ साइकिल में होने वाले स्पेशल इवेंट्स का एडवांटेज लेने में मदद करती हैं। अब वैसे इन सिचुएशंस में बड़े रिटर्न्स ऑफर करने का पोटेंशियल होता है, लेकिन ये साथ ही अपने शेयर ऑफ रिस्क्स भी लेकर के आते हैं। तो इंपॉर्टेंट है कि आप केयरफुल रहें और समझें कि आप किस चीज में जा रहे हैं। स्पीकिंग ऑफ विच, क्या आपने कभी ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट किया है जिसे स्पेशल इवेंट से कुछ बूस्ट मिला हो? हमें प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख करके शेयर करिए। और इसके पहले कि आप जाएं, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगी। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और मोस्ट इंपॉर्टेंटली सब्सक्राइब बटन को भी हिट कर दीजिए ऐसे ही इंसाइटफुल कंटेंट से अपडेटेड रहने के लिए। दोस्तों, ध्यान रहे कि नॉलेज ही पावर है, स्पेशली जब बात इन्वेस्टिंग की आती है तो। एंड एज ऑलवेज, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पसेस के लिए ही है और इसे फाइनेंशियल एडवाइस या फिर रिकमेंडेशन के तौर पे नहीं लेना चाहिए। हमेशा खुद की रिसर्च करिए या फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ कंसल्ट करिए इसके पहले कि आप कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले। वेल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग, स्टे सेफ, बाय। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.